नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमोसुद केवली भडिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हम अपना विषय 5वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे। जो पूर्व वक्ता थे उनके द्वारा जो विषय छूट गया था हम उसी के आगे से अपना विषय प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे तीसरी गाथा की ओर बढ़ेंगे। तो आप सभी समय सार अनुशीलन भाग पहले की 5वीं गाथा निकाल लें। ये तो 5वीं गाथा में क्या बात आई थी कि 5वीं गाथा में यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि जो आचार्य कुंद देव हैं उन्होंने आत्मा की चर्चा करते हुए यानी भेद पहले स्वरूप बताया, फिर भेद बताते हुए फिर भेद से भी अभेद की दृष्टि पर लेते गए। फिर उसके बाद यहाँ 5वीं गाथा में क्या बता रहे हैं कि जो एकत्व विभक्त आत्मा है, जो यहाँ में वे यानी दूसरे गाथा में भेद कर दिए थे, अब उसी भेद से हटते हुए यहाँ पर 5वीं गाथा में क्या बता रहे हैं, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा से यानी भगवान आत्मा को निज वैभव से देखता हूँ। यदि दिखाऊं और यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो क्षण ग्रहण नहीं करना। ऐसी बात यहाँ पर इस गाथा के बताई गई थी पूर्व वक्ता के अनुसार। तो अब हम पहले इस गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर हम इसके विषय में जो विषय छूटा था हम वह प्रारंभ करेंगे। तम एयत विहत्तम दाएहम अपनो सवे वेण जदि दाए जपमाणम चुक्के ज छलम नगे तवम। अर्थात यहाँ पर बात क्या आई है कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया था कि जो कि पूर्व वक्ता ने बताए थे कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उस पूरी बात को ना बताते हुए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यानी जो बात कही गई है, कौन सी बात, चुक्केज छलम ना घे तव्वम, यानी ये बात सोचने वाली बात है। यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, यदि मैं चूक जाऊँ तो छल ग्रहण मत करना। यानी यहाँ पर स्खलन वाली बात आ रही है कि अगर मुझसे गलती हो, अब गलती कैसे हो सकती है, आचार्य हैं, कुंद महामुनिराज हैं, उनके द्वारा जो बात कही जा रही है वो श्रुत केवली द्वारा कथित है, स्वानुभूति से प्रमाणित है। अब वो बात गलत कैसे हो सकती है, और अगर गलत नहीं है तो उन्हें ये लिखने की क्या आवश्यकता थी, यदि चूक जाऊं, चुक्केज खलम, अगर चूक जाऊं तो गलती को मत देखना, यानी जो भाव है वो समझना, यानी छल ग्रहण मत करना। यानी बात क्या रही होगी जो उन्हें ये बात कहनी पड़ी, तो हम वो बात यहाँ पर देखेंगे। तो सभी आप अपनी बुक में पृष्ठ क्रमांक 56 यानी 56 निकाल लीजिए, हम वहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ जो चूक जाने की बात कही है वह भगवान आत्मा के स्वरूप में चूकने की बात नहीं है। यह तो प्रतिपादन में, भाषा में, शब्दों के प्रयोग आदि में चूकने की बात है। तत्वार्थ सूत्र के अंत में भी एक छंद आता है जिसमें इसी प्रकार की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बात क्या कह दी कि अगर सपोज़ अगर कोई गलती हो जाए तो गलती यहाँ पे यानी अक्षर, पद या मात्रा से इस प्रकार से कोई गलती हो सकती है। वहाँ पे जो भगवान आत्मा, जो उनका उद्देश्य है, भाव है, वह बताना है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो उसी बात को उन्होंने कोट करते हुए बताया है। तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसी बात आई है, अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जितिरेफम साधुभिस्तत्र मम क्षमितव्यम को न विमुयते शास्त्र समुद्रे। यानी यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि अक्षर से, मात्रा से, पद से, स्वर से, व्यंजन से
या किसी भी प्रकार से व्याकरण में अगर कोई गलती हो तो आप उसे नेगलेक्ट कर देना, आप उस पर ध्यान मत देना। जो मेरा उद्देश्य है भगवान आत्मा बताने का, हमारा भी उद्देश्य भगवान आत्मा को प्राप्त करना है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। हमें वो बातें नहीं बतानी हैं। अगर कोई बाय द वे, वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये गलती हो, अगर बाय चांस गलती हो जाती है तो आप उसे छोड़कर जो मूल भाव है वो बात समझिएगा। तो क्या बात बताइए कि अक्षर, मात्रा, पद, स्वर, व्यंजन, संधि, रेफ आदि के संदर्भ में ही भूल की संभावना उक्त छंद में व्यक्त की है और उसी के लिए क्षमा याचना भी की है, क्योंकि शास्त्र तो समुद्र के समान अपार है, उनमें तो बड़ों बड़ों से भी भूल हो सकती है। यानी कि जो शास्त्र का भंडार है, इतना शास्त्र समुद्र है, उसमें बड़े बड़ों से भूल हो सकती है, तो मुनिराज से भी हो ही सकती है, क्योंकि जो कुंद कुंद मुनिराज हैं वो भी हमारी तरह मनुष्य हैं, मनुष्य से भूल हो जाती है। पर अगर हमें उन बात को ध्यान ना देते हुए जो भाव है हमें उस बात को पकड़ना है कि आचार्य देव यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, चुक्केज छलम न खेतव्यम, यदि चूक हो जाए। अब चूक हो सकती है, क्यों हो सकती, वो बात समझने की ज़रूरत है कि चूक इसलिए हो सकती है कि वो, क्योंकि जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो आसान मार्ग नहीं है। यानी मुनिराज का जो मार्ग है, किस प्रकार से वो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से परिचय सहते हैं, है कि नहीं। ग्रीष्म ऋतु शिखर के जो भजन आता है, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो धीरज धरे ध्यानन में। यानी ये बात आदि ऐसे ग्रीष्म के समय में भी, ठंड के समय में भी, गर्मी के समय में भी वो धीरज धरे हुए हैं, यानी अपने मन को शांत करे हुए हैं। तो यानी जो मार्ग उन्होंने चुना है, अब कुंद कुंद आचार्य के जीवन से हर कोई परिचित है। उन्होंने किस उम्र में, यानी 11 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी। तो यानी उस अल्प आयु में भी, अब मुनिचर्या है, कोई भी गलती हो सकती है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत दोष भी लग सकता है। तो वही बात, यानी जो मार्ग है, उन्होंने जो मार्ग अपनाया है वो इतना आसान भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि गलती हो जाए तो उसे आप नेगलेक्ट करना, यहाँ पे चूकने की बात करी जा रही है। अब हम जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो शब्दों के द्वारा जो गलती हो रही है आप उसे छोड़िए, जो भाव बताया जा रहा है उसे स्वीकार कीजिए। आपने अगर शब्द यानी गाथा पे ध्यान दें, चुक्केज छलम न घेतव्यम, यदि चूक हो जाए, इस बात से ही यदि चूक हो जाए, इतने ही शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पे संभावना की जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि गलती हो, लेकिन यहाँ पे संभावना की जा रही है। अब अगर संभावना की जा रही है, अगर सब हम मान के चलते हैं कि दो बातें हमारे सामने आती हैं, अगर गलती होगी तो वो आगे पता चलेगा या पता चल ही जाएगा, और अगर गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है तो फिर उन्होंने ये बात क्यों लिखी है, और यदि गलती है तो फिर तो बात यानी ध्यान देने योग्य है। पर आप स्वयं विचार करके देखिए, जो स्वयं से खुद ही यहाँ पे खुद ही बात करें, आप गाथा पे अगर ध्यान देंगे तो वहाँ पे विरोधाभास वाली बात मिलती है, क्योंकि वहाँ वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखा रहा हूँ। अब जब वो निज वैभव से दिखा रहे हैं, स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं निज वैभव से दिखा रहा हूँ, स्वयं निज वैभव के द्वारा ही वो बात बता रहा हूँ, तो उसमें गलती कैसे हो जाएगी, क्योंकि स्वानुभूति से प्रमाणित है ना, श्रुत केवलियों द्वारा कथित है, वही बात बता रहे हैं, तीर्थंकर भगवानों द्वारा कथित है, वही बात बता रहे हैं, कोई अलग से बात तो बता नहीं रहे, तो वो गलत कैसे हो सकती है। ये विचार करने वाली बात है कि वो गलत नहीं होगी। यहाँ पे अगर देखें, अगर गलती है तो उनकी है या हमारी है, उनके बताने में गलती हो रही है या फिर हमारे ग्रहण करने में गलती हो रही है। वो बता रहे हैं, वो सत्य बात बता रहे हैं, पर वो सत्य बात बता रहे हैं और साथ में क्षमा याचना भी कर रहे हैं। यहाँ पे बात आएगी आगे कि वो क्षमा याचना भी कर रहे हैं, तो वो हमें बता रहे हैं कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप छल ग्रहण मत करना, क्योंकि वो ये बात अगर छल ग्रहण कर लिया तो लोग क्या करेंगे, एकांतवादी हो जाएंगे, यानी शिथिलाचार आ जाएगा। ये बात यानी आगे की चलकर गाथाओं में आएगी। जब ये इस बात को बताते हैं आचार्य मुनि, तो उन्हें चिंता होने लगती है, क्योंकि जो ये बात लिखी जा रही है वो आसान बात नहीं है। यानी यहाँ पे वो बात तो लिख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये डर भी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर गलती से किसी ने कोई अन्य अर्थ निकाल लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अन्य अर्थ निकल सकता है, क्योंकि अब आप देखिए समय सार वगैरह है, यानी जो अन्य ग्रंथ है वो पहले लिखे गए हैं, और अब ऐसे तो था नहीं कि एकदम सेफ्टी हो या फिर ऐसे टेक्नोलॉजी का ज़माना हो कि बिल्कुल
सही रह जाएंगे, इन्हें एकदम फिक्स रह जाएंगे। अब गलती से बाय चांस कुछ हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी बिंदी इधर की उधर हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें पता था कि अगर बाय चांस, वैसे तो नहीं होगी, उन्होंने जो लिखा है उसमें कोई गलती नहीं है, उन्हें भी पता है, पर फिर भी ये उनकी महानता है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, यानी क्षमा याचना कर रहे हैं कि अगर गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करके आप जो भाव बताया जा रहा है उसे ग्रहण करना। अब उन्हें इस बात का डर तो था कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलती हो सकती है। तो जब अपन आगे पढ़ेंगे तो 50 से 55वीं गाथा में ये बताया जाएगा कि ये जो जीव है गुण स्थान आदि के पर्यायों से 29 भावों से रहित है। तो अब लोग ऐसा ना समझ लें कि जो व्यवहार में जो हम गुण स्थान आदि की बातें करते हैं तो वो होते ही नहीं है जीव के, वो ऐसे ये बात ना समझ लें मनुष्य, यानी लोग ऐसी बात ना समझ लें। तो अगर उन्होंने ऐसी बात समझ ली तो वो एकांतवादी हो जाएंगे, तो इस कारण से दिक्कत आ जाएगी और फिर वो समझेंगे ही नहीं कि यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं। तो ये समझने वाली बात है। फिर आगे हम चलेंगे तो वो पुण्य पाप अधिकार में ये बात आएगी कि पुण्य और पाप दोनों ही हैं, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों ही बांधने के काम करेंगे। यानी कि इस संसार में पुण्य भी है और पाप भी है, और इनके अभाव में हमें मोक्ष होता है। तो अब हमने यहाँ पे जान लिया कि पुण्य भी है पाप भी है, तो क्या हम पुण्य के कार्य करना छोड़ दें? यानी कि जो हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो सब टिकट वगैरह कैंसिल करा देते हैं, हमें नहीं जाना यात्रा पे, क्योंकि आपने बोला ना पुण्य के कार्य वो हैं, तो हम फिर क्यों करें वो पुण्य के कार्य? तो अगर पुण्य के कार्य नहीं करने, ये बहुत बढ़िया बात है, तो ये पुण्य के कार्य छूटेंगे कैसे? इसके दो तरीके हैं। पहली बात, या तो आप अपनी आत्मा में चले जाते हैं, उसी समय जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, यानी कल जा रहे हैं आज जा रहे हैं वो भी नहीं, अभी जा रहे हैं इसी समय जा रहे हैं, तब तो बढ़िया बात है, तब तो आपको पुण्य को ज़रूर ही छोड़ना चाहिए, पुण्य को छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात कब छूट सकता है? या तो आप पाप में चले जाएं, अगर आपके पाप के कार्य करने लगेंगे तो आपके वो पुण्य के कार्य छूट जाएंगे। तो यहाँ पे दो स्थिति बन सकती है पुण्य के कार्य छूटने की। और अगर आप देखें, अगर आपको पुण्य छोड़ देते हैं तो यानी इसका मतलब कि आप पुण्य के जो कार्य कर रहे हैं वो भी मन से नहीं कर रहे हैं, वो भी लोक यश के कारण कर रहे हैं कि मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, यानी मैं इतना दान दे रहा हूँ तो लोग मुझे जानेंगे समझेंगे, तो इसलिए मैं पुण्य के कार्य कर रहा हूँ, वो भी मन से नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपने बोल दिया ना, आपने पुण्य की बातें प्रवचन में सुनी, ये तो है तो आप तुरंत मान गए। और जब प्रवचन में पाप की बातें बताई जाती हैं, कषाय की बातें बताई जाती हैं, ये पाप त्यागने योग्य है, तब क्यों भाव नहीं आता कि हमें ये छोड़ना चाहिए? तब तो ये भाव हमारे मन में आता ही नहीं है कि हम ये छोड़ दें, तुरंत के तुरंत छोड़ दें, लगता ही नहीं है। क्यों छोड़ें? क्योंकि हमें अंतरंग से लगता नहीं है कि ये पाप बुरी चीज़ है, और पुण्य हम फटाफट मान लेते हैं। यानी हम पुण्य भी सही वास्तविक रूप से नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे अंतरंग से होता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अंतरंग से हो रहे हैं, तो सिर्फ हमारे पाप के कार्य हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आचार्य देव हैं उन्हें शंका होने लगती है कि अगर मैंने ये जो बात बताई है वो अगर कहीं गलत हो गई, यानी जो मैं बात बता रहा हूँ अगर थोड़ी भी गलत हो जाती है, यानी लोग अन्यथा ग्रहण कर लेते हैं, तो इससे शिथिलाचार बढ़ जाएगा और फिर समाज में एक अलग ही वातावरण बन जाएगा। तो अब हम इसी बात को 6 ढाला में भी बताया गया है। क्या बताया गया है? लघुदी तथा प्रमादिते शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पड़ो सदा जो पावो भवकुल। उक्त छंद में भी शब्द और अर्थ की भूल स्वीकार की गई है, भाव की नहीं, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं से भाव में तो भूल हो ही नहीं सकती। यानी देखिए यहाँ पे भी कह दिया कि शब्दों से भूल हो सकती है, क्योंकि हमसे भी भूल हो जाती है, उनसे भी भूल हो सकती है, तो आप वो ग्रहण मत कीजिए, आप भाव ग्रहण करिए। भाव के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होने पर भी आचार्य देव ज्ञानी धर्मात्मा जन शब्द आदि के संदर्भ में हुई भूल को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते, क्षमा याचना करने में भी संकोच नहीं करते, यह उनकी महानता है। अब देखिए मुनिराज स्वयं से क्षमा याचना कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है क्षमा मांगने की, क्योंकि वो कोई गलत बात तो बता नहीं रहे, सही बात बता रहे हैं, फिर भी वो क्षमा याचना कर रहे हैं। और वो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जैसे लोगों के लिए, यानी हमारे लिए वो क्षमा मांग रहे हैं कि हम कहीं गलत मार्ग पे ना चले जाएं।
इस बात के लिए बताते हुए वो फिर भी क्षमा मांग रहे हैं। अब आपस में आप क्षमावाणी के ही दिन देख लीजिए, कितने लोगों ने क्षमा मांगी होगी, यानी जिनसे हमारी शत्रुता है। वैसे तो किसी की नहीं होती है शत्रुता, और ये अच्छी बात है, पर कहीं किसी के मन में मन मुटाव है, यही कुछ है, तो कौन क्षमा मांगता है? हम क्यों क्षमा मांगे? हम तो अपनी गलती मांगते ही नहीं है। अब फिर वो उदाहरण आता है ना, सेठ वाला, वो गिलास जो रख देता है, ठोकर लग के वो गिर जाता है, तो कहाँ अपनी वो गलती मानता है, दूसरों पे दोषारोपण करता है। तो हम भी कहाँ अपनी गलती मानते हैं। लेकिन ये आचार्य की महानता है कि वो अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि गलती नहीं है फिर भी वो यहाँ पे अपनी गलती मान रहे हैं कि अगर गलती हो जाती है तो आप छल ग्रहण मत करना। ये उनका इतना उपकार है कि वो हमें समझा रहे हैं। अगर महान पुरुषों की महानता देखी जाए, जो भी उनके साथ अच्छा होता है या वो अच्छा कार्य करते हैं, तो उसका क्रेडिट वो स्वयं नहीं लेते हैं, वो दूसरों को दे देते हैं। और जो कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं कि हाँ वो मेरे कारण हुआ था, वो मेरी भूल थी, इस कारण वो गलती हुई। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उनकी महानता यहाँ से पता चलती है, उनका उपकार पता चलता है कि कितना उनका उपकार है। जन्म जन्म के पातक क्षण में ये वाली जो बात आती है, उस बात में भी उनके उपकार की बात पता चलती है कि कैसे वो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। और इस बात को बताते हुए भी कई बातें हैं, कई पंक्तियां हैं, आपको मिल जाएंगी। वैदेही उदे में अतः विदेही नाथ, इस प्रकार से देखते ही यानी आपको कितनी भक्ति है, भजन है, यानी उनके उपकार के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इनकी बात पता चलती है। फिर आगे देखते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि भूल होगी ही, यहाँ तो मात्र संभावना के आधार पर क्षमा याचना की गई है। इसमें से ऐसा अर्थ निकालना कि इसमें अवश्य कोई गलती होगी, क्योंकि आचार्य देव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, यह हमारी बुद्धि का अजीर्ण ही होगा। यदि चूक जाऊं तो इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि बात मात्र संभावना की है, चूक होगी ही ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये तो सिर्फ संभावना की बात है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर गलती हो ही जाए। और हम उनकी अगर गलती निकालें तो ये तो गलत बात है, यानी इससे हमारे पता चलती कि हमारी बुद्धि कैसी अजीर्ण है। तो उनसे तो कोई गलती हुई नहीं है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि आचार्य देव ने इस समयसार ग्रंथ में ही क्यों क्षमा मांगी। यानी सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने इसी ग्रंथ में लिखा है, आचार्य कुंद कुंदेव ने, उनकी अन्य भी ग्रंथ है, प्रवचन सार है, नियम सार है, अष्ट पावड़ है, भाव पावड़ है, सूत्र पावड़ है, अन्य भी ग्रंथ है, उन्होंने उसमें क्षमा नहीं मांगी, विशेषकर समय सार में ही क्षमा मांगी है। तो वो ऐसा क्यों किया है? तो वो इस बात से किया है क्योंकि जो बाकी के जो अन्य ग्रंथ हैं उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसमें उन्हें लगता है कि कहीं कोई भूल नहीं होगी, यानी लोग अन्यथा ग्रहण नहीं करेंगे। पर उन्हें लगता है कि यह समय सार जो ग्रंथ है यह संवेदनशील ग्रंथ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी भूल हो गई तो लोग अन्यथा ग्रहण करके फिर अन्यथा ही धर्म का प्रचार हो जाएगा। तो इस बात को वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिस्क लेके ये लिखा है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में कहा जाता है कि पंडित टोडरमल जी ने रिस्क पे लिखा था ये ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वैसे ही आचार्य कुंद कुंद देव भी लिख रहे हैं ये समय सार नामक ग्रंथ। तो यानी उन्हें भी ये इस बात का डर है कि लोग में ऐसी कुप्रथा ना चलने पाए, तो इसलिए वो ऐसी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि देखो आचार्य देव हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं। अरे भाई, आचार्य देव हमसे क्षमा याचना करें यह हमारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है। विचारणीय बात है कि हमसे अगर क्षमा याचना कोई कर रहा है, हमसे बड़ा यानी कोई क्षमा मांग रहा है जबकि गलती भी नहीं है, तो भी ये बात विचारणीय है कि हम किस लेवल पर हैं कि वो हमसे क्षमा मांग रहे हैं। इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने महानतम आचार्य हैं, फिर भी गलती ना होते हुए भी वो हमसे क्षमा मांग रहे हैं। अरे आचार्य देव तो तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि जिससे तुमसे समझने में कोई भूल ना हो जावे। आजकल कुछ लोग आचार्यों की भूल निकालने में ही सावधान हैं और अपने को बड़ा विद्वान मान रहे हैं। तो हम दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं, खुद की गलती कभी नहीं देखनी है। क्यों माने खुद की गलती? हमारी जब गलती हो तब तो माने। हम तो ये नहीं मानते कि अगर हमने से कोई चीज़ ख़राब हो रही है या कोई चीज़ टूट भी रही है तो हम उसमें गलती नहीं मानते। हम तो मानते थे ये तो इसने किया है। अब किसने जाना, किसको पता? या तो ये सिर्फ केवली को पता है ये गलती हमने करी थी, या फिर हमें पता है।
और भाई ये बात तो किसी को पता ही नहीं कि ये गलती करी किसने है। तो यहाँ पे हम अपनी खुद की भूल नहीं मानते हैं, और जबकि यहाँ पे आचार्य की भूल ना होते हुए भी वे अपनी भूल मान रहे हैं। यहाँ तो आचार्य देव हल्की सी डांट पिला रहे हैं कि कहीं कोई अक्षर मात्रा आदि में चूक हो जावे तो छल ग्रहण नहीं करना, भाव को समझने का प्रयास करना। अरे भाई, साफ साफ ही तो लिखा है कि छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना। तो अगर इस पूरी गाथा का भावार्थ हम देखते हुए कहें तो बस हमें आचार्य देव सावधान कर रहे हैं कि हम छल ग्रहण ना कर लें, क्योंकि अगर छल ग्रहण हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, हम अपने मोक्ष के मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये बात लिखी, बाकी लिखने की आवश्यकता तो थी नहीं, क्योंकि वे स्वानुभूति से प्रमाणित करते हुए ये बात कह रहे थे। तो इस प्रकार में ये जो थोड़ा विषय छूट गया था ये हमने लिया। फिर हमारा जो मुख्य विषय है हम वहाँ पे जो से प्रारंभ करते हैं, जो तीसरी गाथा है हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से तीसरी गाथा प्रारंभ हो उसके पूर्व आचार्य देव ने दूसरी गाथा में क्या बात बताई थी कि दूसरी गाथा में उन्होंने यह बात बता दी थी कि जो आत्मा में स्थित है, आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वह स्वसमय है, और पर समय जो आत्मा में स्थित नहीं है, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वह पर समय है। ये बात उन्होंने बताई थी। अगर हम स्वसमय और पर समय को अगर कोई दूसरा नाम भी देना चाहें तो हम कह सकते हैं बहिरात्मा और अंतरात्मा, ऐसा हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य देव ने यहाँ पे स्वसमय और पर समय की बात बता दी थी। यहाँ पे भेद खड़े हो गए थे, यानी आत्मा में दो भेद खड़े हो गए थे, एक स्वसमय वाला और एक पर समय वाला। अब इससे जो रहित है, जो आत्मा है, अब यहाँ से जो भेद खड़े किए थे ना, उनका लक्ष्य भेद बताना नहीं था, उनका लक्ष्य भेद से अभेद की दृष्टि ओर ले जाना है। तो इसलिए वो यहाँ तीसरी गाथा में यह बात कर रहे हैं। तो तीसरी गाथा में वो बताएंगे कि मैं कैसे आत्मा को बात कर रहा हूँ, यानी अगर मैं एकत्व विभक्त आत्मा यानी इस प्रकार स्व समय और पर समय की अगर बात कर दूँगा तो क्या हानि होगी, क्या दिक्कत आएगी, वो ये बात बता रहे हैं। तो दूसरी गाथा के अंतिम अगर हम बात कहें तो उसमें लिखा है एवं किल समयस्य द्वैविध्य मुद्धावती, यानी जो समय बताया है उसका दो पना सही नहीं लगता। यानी यहाँ पे उन्होंने जो आचार्य देव ने इस गाथा में जो दो समय की बात करी, स्व समय की और पर समय की, वो उन्हें बात सही नहीं लग रही है। तो यानी उन्हें ऐसा नहीं था कि बताने नहीं, उन्हें अभेद तो उनके यानी भेद तो बताने ही थे, फिर उसमें भी भेद करके अभेद की दृष्टि करानी थी। इसलिए उन्होंने फिर तीसरी गाथा में यह बात कही है। तो तीसरी गाथा की उत्थानिका देखें तो क्या लिखा है, अथ एतत् बाध्यते, अर्थात कि पिछली गाथा में जो द्विविधता की बात कही गई थी उसका नाश करके, यानी कि उसका नाश करके हमें अभेद की दृष्टि की ओर लेके जाना है, हमें भेद नहीं बताने हैं। तो हम गाथा का पाठ करेंगे और सामान्य अर्थ समझ के प्रवचन को यहीं पूर्ण करेंगे। एयत्निच्छय गदो समो सवथ सुंदरो लोए, बंद कहा एयत्ते तेड़ विसंवादिणी होदी। अर्थात यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि एयत्य निश्चय गदो, यानी एकत्व निश्चय को जो प्राप्त है, समो सवत्र सुंदरो लोए, यानी वह समय सर्वत्र यानी सवे यानी सर्वत्र ही हर जगह ही सुंदरो लोए है, यानी सुंदर है तीनों लोक में। बंद कहा एयत्ते, यानी बंद कहा, यानी बंद कहा ये जो शब्द है ये प्राकृत में बंद कहा यानी कथा को कहा जाता है प्राकृत में। तो यहाँ पे कहा बंद कहा एयत्ते तेड़ विसंवादिणी होदी, यानी कि विसंवाद है, यानी जो बंद की कथा है ऐसी बंद कथा को विसंवाद है, पर बंद की यह कथा ही एकत्व में है, यानी यह जो बंद की कथा कही जा रही है वो विसंवाद को उत्पन्न करने वाली है, वह विसंवाद को बताने वाली है।
तो हम इसे आगे देखते हैं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। इसका हम पहले छंद पढ़ते हैं। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व है। अर्थात एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वही लोक में सर्वत्र सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विषमवाद को पैदा करने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि जो एकत्व को जो प्राप्त है, यानी जो भेद करे थे स्व समय और पर समय, अगर स्व समय और पर समय में से स्व को हटा दिया जाए और पर को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? सिर्फ समय बचता है। तो उस समय की यहाँ पे बात है, जो जीव तत्व है उसकी बात है, जो जीव है, जो आत्मा है उसकी सिर्फ बात है। वो भूतकाल में कैसा था, भविष्य में कैसा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निगोद की पर्याय में कैसा था या अन्य पर्याय में कैसा था, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जीव था, वो चाहे किसी भी पर्याय में हो, इस बात से फर्क पड़ता है। और उसी बात का बताया जा रहा है कि वही जीव, वही आत्मा तीनों लोकों में सुंदर है, वही सर्वत्र सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। यानी अगर हम उसमें किसी और के बात करेंगे, यानी दो भेद करके हम बात कहेंगे, तो वो विसंवाद को पैदा करने वाली है। तो अब इसमें और आगे क्या बातें आएंगी वो हम अगले बार यानी अगले कल जानेंगे। अभी के लिए यहीं पर यहाँ पर विराम देते हैं। अभी हम सभी यहाँ से शास्त्री द्वितीय वर्ष से हर्षिल जैन के प्रवचन सुन रहे थे। आपकी गाथा 5वीं और दूसरी चली थी। अच्छा, तो कल जो वक्ता प्रवचन कर रहे थे उन्होंने 5वीं गाथा तक ली थी, उसमें से थोड़ा सा विषय बाकी था, उसके बाद आपने दूसरी गाथा ली है। तो 6वीं गाथा अभी प्रवचन में हुई नहीं है क्या? वो तो चलता रहेगा, पर प्रयत्न करें कि 5वीं से जैसे कंटिन्यू विषय आगे बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि विषय तो आगे बढ़ते ही जा रहा है, भले वहाँ से दोबारा हो जाएगा। ठीक, आपने प्रवचन लिया था 5वीं गाथा, उसमें मूल जो बात आपने ये उठाई थी कि हमसे जो गलती हो गई हैं, भूल चूक हो गई हैं, उनके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। आपका लगभग आधे से ज़्यादा प्रवचन पूरा इसी बात पर हुआ था। पर आपने ये बात जहाँ से प्रारंभ की थी वो श्लोक पढ़ के, श्लोक का उच्चारण आपको पहले से करके आना था। लय के साथ अपर उच्चारण करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इतनी ज़्यादा कठिन लय नहीं थी। इतना इसलिए ख्याल में आया कि आप पहले से उसका अच्छे से उच्चारण करके नहीं आए। आपने शुरू के 2-3 शब्द पढ़े होंगे, आपको लगा अच्छा है, आसान है, तो पढ़ के छोड़ दिया होगा, पूरा नहीं पढ़ा होगा, तो उसका फल आपको यहाँ पे दिखा। वैसे ही हिंदी का भी आपने पढ़ा, तो वो भी जैसी लय में होना चाहिए वैसी लय में नहीं था। उसके बाद आपने जो प्रकरण आगे बढ़ाया, उसमें आपने बोला कि उनके बतलाने में गलती है या हमारे समझने में। तो आपने ये छोड़ के बात को यहीं पे छोड़ दिया, इसके आगे इस बात को बढ़ाया नहीं। तो पहले इसको पूरा करें कि भैया उनके बताने में गलती है कि हमारे में। तो वास्तव में उनके बताने में तो गलती नहीं है, मतलब ऐसा पूरा वाक्य कहें तो वो ख्याल में आएगा। ऐसे ही वहाँ पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, वो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी की जगह वहाँ पर लघुता शब्द प्रयोग करें तो ज़्यादा उचित है कि भाई अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं कि वैसे हम देखें तो कोई गलती नहीं दिखने वाली है, फिर भी माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मतलब लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं, सम्मान प्रदर्शित बता रहे हैं। ऐसे ही आपने एक बीच में पुण्य पाप का प्रकरण उठाया था। तो पुण्य पाप के बाद आपने बोला कि इस प्रकार गलत बात बतलाई गई। तो दोनों बात को जोड़ना चाहिए कि आपने जो उदाहरण दिया था पुण्य पाप के संदर्भ में, जो भी कहा था, और जो आपका प्रकरण चल रहा है, तो आपने वो पुण्य पाप का उदाहरण क्यों दिया था जो आपके प्रकरण से जुड़ पाए। वो रहता तो अच्छा रहता। प्रकरण जो आपने लिया था वो सही था, बस वो संधि की कमी थी, जो दोनों को जोड़ रूप जहाँ पे करना है। वैसे ही आपने आगे बोला कि हमसे भी भूल हो जाती है, तो उनसे, तो हम अपनी तुलना उनसे ना करें
क्योंकि हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं है, उनका उपयोग बहुत सूक्ष्म है, वो एकदम बारीकी से देखते हैं। हमारा तो पढ़ते हैं तो ज़रा सा आवाज़ आए तो भटक जाता है उपयोग। तो अपनी तुलना उनसे ना करें तो आप ज़्यादा उचित रहेगा। ऐसे ही गलती नहीं है पर गलती मान रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी बात है। ठीक है, एक बात आपने बोली थी कि अपना क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, अपना क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं। तो जैसे वो अभी पढ़ रहे हैं कि भैया ये जो गाथा है, इस गाथा में मेरे से जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। फिर उसके आगे क्या लिखते हैं कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वो क्रेडिट अपने किसी साथी को दे रहे हैं क्या? वो तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि भैया अक्षर मिले, मात्रा मिले और ग्रंथ बन गया। तो वहाँ पर उन्होंने अपना क्रेडिट दूसरे को कहाँ दिया? वो तो एक स्वरूप बता रहे हैं। तो वो बात भी थोड़ी ध्यान में रखते हैं कि अपना क्रेडिट स्वयं तो नहीं ले रहे हैं पर दूसरों को भी नहीं दे रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि वस्तु स्वरूप कैसा है। फिर उसके बाद यही कि आपने जो दूसरी गाथा ली, तो दूसरी गाथा की जगह पांचवी गाथा से छठवीं गाथा पे आगे बढ़ते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। और ऐसे ही जो दूसरी गाथा की फिर उत्थानिका थी, बीच में विषय भी टूटा, तो विषय टूटा तो इसलिए वही विषय कंटिन्यू रहता तो ज़्यादा बढ़िया था। बाकी प्रवचन आपके बहुत अच्छे हुए हैं, तैयारी करके आए थे, पता चल रहा था। कल ऐसे ही प्रवचन हो।